पीएमओ साहब के घर से फ़ोन आता है कि हमारे घर पर साफ सफाई करने के लिए स्टाफ को भेज दीजिए। ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी 11 तारीख को, जब यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक बड़ा धरना चल रहा था। और नाम पता किसका आया था? नाम आया था, यहाँ पर एक महिला मौजूद हैं इनका, कि ये पीएमओ साहब के घर पर स्टाफ को भेजती हैं साफ सफाई करने के लिए। ये भी अपना बयान रखना चाहती है, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? एक दफ़ा इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी मैडम नमस्कार। नमस्ते भैया। आपका शुभ नाम? गीता शर्मा। तो गीता जी ये बताइए, जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है सर। कोई किसी के आप बताओ, कोई मेरे कहने से क्या मैं क्या लगी हुई हूँ यहाँ पे? एक स्टाफ नर्स हूँ मैं भी, लेकिन मेरे को तो साफ सफाई के लिए काम किया गया। इसने सारे झूठे इल्ज़ाम लगा के मेरे पे SC/ST का वो FIR झूठी दर्ज करवा दी, जबकि ड्यूटी चेंज का मामला था, वो भी मेटन मैडम इनकी ड्यूटी चेंज कर FIR भी दर्ज हो चुका? हाँ जी हाँ, SC/ST का केस लगाया इसने, बल्कि इसने। तो SC/ST का केस कैसे लग गया आपके ऊपर? हाँ, ये ड्यूटी इनकी चेंज करी ना मेटन मैडम ने। पहले तो सारे सुपरवाइजर और वो लिए करते थे चेंज इनकी ड्यूटी, सारा चार्ज दे दिया था मेटन मैडम को, वहाँ से उनका चार्ज लेके। और उन्होंने मेटन मैडम ने चाह के भी सबकी मतलब ठीक कंडीशन हो जाए, भाई ड्यूटी चेंज करेंगे तभी ये सारा काम सही करेंगे, लेकिन वो सारा ब्लेम इसने मेरे ऊपर लगा दिया। जो मैंने इनका कोरोना में इनकी कंप्लेन करी थी 2020 में, उसका इन्होंने बदला लेने के लिए मेरे ऊपर ये FIR झूठी करवाई। नहीं, आप बदला लेने के मकसद से बात बोल रहे हैं, लेकिन उस दिन जब यहाँ पर धरना हुआ था, आपने सबने देखा था, उसके अंदर एक ऑडियो क्लिप सुनाई गई थी पीएमओ साहब के लड़के की, और वो बोल रहे थे कि जी हमारे घर पर स्टाफ को भेज दीजिए। हाँ। तो कौन भेजता उनके घर पे? स्टाफ को कौन भेजता? कोई भी नहीं भेजता, कोई भी नहीं भेजता। और ये इनके सुपरवाइजर, तो फिर उनकी हिम्मत कैसे होगी ये बात बोलने की कि स्टाफ को भेज दीजिए? सुपरवाइजर जाने, तब तक सुपरवाइजर के पास था, जो भी भेजता था। हमें तो कोई लेना देना नहीं है हमारा। सुपरवाइजर जाने और पीएमओ सर जानेंगे, और वो सर्वेंट जाने तो जाने वाली है। मेरा क्या रोल है इसमें? मेरा नाम कैसे दे दिया? तो फिर आपको मोहरा क्यों बनाया था? हाँ, यही तो मैं ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे को क्यों मोहरा बनाया? मेरा तो यही है, मेरी गलती यही थी कि कोविड में मैंने इनकी वो ली थी, कंप्लेन करी थी, इकट्ठे हुए थे, चाय पी रहे थे। और जबकि अगर हम ही दूरी नहीं बना के रखेंगे तो मरीज को क्या समझाएंगे कि दूरी बना के रखो? ये 5-5, 10-10 जन इकट्ठे हो गए, चाय पी रहे, एक डॉक्टर की OPD के अंदर बैठ के, उसकी चेयर पे बैठ के, तो क्या ये ठीक है क्या? ये मैंने कहना कंप्लेन मैंने कर दिया, दुश्मनी ले ली, और तो भी राजीनामा हो गया था, इन्होंने सॉरी फील कर ली थी। यानी कि कोरोना काल में जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, आपने उसकी कंप्लेंट कर दी थी कि वो इकट्ठे कोरोना के टाइम के ऊपर बैठकर चाय पी रहे थे। डॉक्टर की OPD में नहीं था, उसकी चेयर पे बैठ के उनको चाय पीने का किसने हक दे दिया? उसकी चेयर में, और 10 जने इकट्ठे होकर चाय कैसे पी सकते हैं? तो फिर मैंने वो रिटर्न में कंप्लेन कर दी, तो इन्होंने माफ़ी मांग ली सबने। अब उसी की रंजिश निकाल रहे हैं कि तभी से मेरे को दुश्मन समझ रखा है कि आपने हमारी रिटर्न कैसे दे दिया, आप कौन होते हो? ये बात है। आज मामला आपके ऊपर FIR का आया हुआ है, और मुख्यमंत्री जी ने आपको नर्सिंग की जगह पर नर्सिंग ऑफिसर का नाम दे दिया। क्या कहेंगे? ऑफिसर की तो बिल्कुल ही खत्म करके, ऑफिसर तो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी बने हुए हैं। हम तो ऑफिसर कहाँ से बना दिया? हमारा तो कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। इनसे सारे दबते हैं, कोई काम नहीं कह सकते, कोई कुछ भी ब्लेम लगा सकता है, तो सारी डरती हैं ना। उसको काम कहती किसी को ना, भी वही कल को मेरे को भी लगा देंगे ब्लेम, इसलिए कोई भी काम कहता नहीं। और आप देख लो सफाई भी क्या है, बेचारी डरती हैं सारी हमारी वाली बहनें। तो क्या अभी आपकी CMO मैडम से बात हुई? हाँ, CMO मैडम को रिटर्न में दिए अभी। क्या बोला मैडम? मैडम ने अभी कहा है कि हम बुला के मैं उनको समझाऊंगी, करूंगी, ऐसे कहा है। नहीं, समझाना किस लिए? अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ FIR करो ना। मेरे को क्यों नहीं समझाया उस दिन जब मैंने अंदर घुसकर वीडियो बनाई थी? मेरे को भी समझाते ना। ये बड़े ऑफिसर को करना चाहिए, ताकि ऐसा माहौल जो इसने पूरे हॉस्पिटल में क्रिएट कर रखा है खत्म होना चाहिए। अच्छा माहौल बनना चाहिए, तभी हम सेवा कर सकेंगे खुल के, किसी पेशेंट की, किसी की। वो तो मतलब ही नहीं है, ये तो आउटसोर्सेज को हम संभालते रह जाते हैं। कभी कोई ब्लेम लगा रहा है, कभी कोई हमारी गाड़ी दे जे, हमारी क्या इज्जत? और वो नहीं है, एक ऑफिसर लिखने से क्या इज्जत होगी क्या? जब असलियत में तो इज्जत है ही नहीं। ये तो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हमारे को मार भी दें, मर्डर कर दें, यहाँ पे हमारे को ड्यूटी पे आना मुश्किल कर रखा है। इतनी एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूँगा। हाँ जी। जो पीएमओ के घर पे साफ सफाई करने के लिए जाते थे, वो कौन भेजता था? कौन से? कहाँ पे? CMO सर के? जी, पीएमओ के घर पे सुपरवाइजर, इनके सुपरवाइजर। तब तक किसी का कोई रोल नहीं था। सुपरवाइजर के कहने के बिना तो पत्ता ही नहीं हिलता, तो ये कहाँ से जाएंगे? सुपरवाइजर भेजते हैं इनको। तो अब हो सकता है ये वीडियो
हरियाणा के मुख्यमंत्री जी देख हाँ रहे जी, हैं, हाँ तो हाँ क्या जी, कहेंगे? हाँ जी, हम तो यही कहेंगे, ये सुपरवाइजरों के हाथ में ही सारा कुछ दे रखा था और ये नर्सिंग सिस्टर मेटन किसी का तो कहना मानते ही नहीं है, तो हमारे कहने से कहाँ हिलेंगे। हॉस्पिटल का तो हमारे कहने से काम नहीं करते, घर तो बहुत दूर की बात है। तो अब आपके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा लगवा दिया। हाँ जी, हाँ, झूठा तो- मुकदमा के वो लगा दिया। तो फिलहाल आप देख लीजिए, सारा का सारा मुद्दा जो है वो आपके सामने ही है। 11 तारीख को यहाँ पर एक बड़ा धरना दिया गया था, उसी के अकॉर्डिंग इन मैडम का नाम सामने आया है जिनके ऊपर अब SC/ST एक्ट का मुकदमा लगा दिया गया है। लेकिन फिलहाल देखना ये है कि वो सही साबित होता है या गलत साबित होता है, इन्होंने उसको बिल्कुल निराधार बताया है। तो फिलहाल आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और जो दूसरा विपक्ष है, हम उसकी भी बातचीत रखना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। तो फिलहाल जुड़े रहें HR20 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।